अब मैं इसके साथ आपको ना एक और सीट की बात बताता हूं, वो भी इंटरेस्टिंग है। बगल की बहुत नजदीक की सीट है कोलकाता पोर्ट की, मतलब ग्रेटर कोलकाता इलाके में, जहां पर ममता बनर्जी का दबदबा है हमेशा से, वहीं पे वो एक सीट है। और राकेश सिंह ये ममता बनर्जी के सबसे करीबी, वो भी मुसलमान हैं लेकिन सबसे करीबी कॉन्फिडेंट जिनको कहते हैं, फिरहाद हकीम, उनको वो कोलकाता पोर्ट से चुनौती देंगे। फिरहाद हकीम के बारे में कई बार इस प्रोग्राम में आपने सुना होगा। फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर भी हैं, वो ममता बनर्जी की कैबिनेट में बड़े लंबे अरसे से मंत्री भी हैं, और वो एक किस्म से वो जो बयान देते हैं वो सीधे सीधे, उन्होंने इस्लामी सुप्रीमेसी की बात भी कई बार की है कि डेमोग्राफी में भी एक वक्त आएगा हम हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, हम बड़े बिल्कुल खुशनसीब हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए, इस किस्म की बातें करने वाले वो व्यक्ति हैं। अब ये जो राकेश सिंह हैं, ये व्यक्ति 2 दिन पहले कोर्ट से छूटे, जमानत मिली इनको, और हाल ही में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ के आरोप में इनको गिरफ्तार किया था। जमानत मिलते ही इन्होंने, बीजेपी ने कोलकाता पोर्ट से इनको फिरहाद हकीम के सामने कैंडिडेट बना दिया है। फिरहाद हकीम का यहाँ काफी दबदबा रहा है, ऐसे में ममता के सबसे ताकतवर सिपाही को हराने के लिए बीजेपी ने इनके ऊपर दांव खेला है। राकेश सिंह वर्सेस फिरहाद बॉबी हकीम। समीर जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत टीएमसी के दबदबे वाली सीट है, और 2011 में ये कलकत्ता पोर्ट सीट बनी। इसके पहले गार्डन रिच सीट हुआ करती थी ये, और जो ममता बनर्जी जब सांसद होती थी कलकत्ता दक्षिण से, उसी के अंदर आने वाली सीट है विधानसभा। तो ममता बनर्जी यहाँ से सांसद रही है, उसके अंदर आने वाला विधानसभा सीट रही है। और फिरहाद हकीम का यहाँ बहुत दबदबा है, पोर्ट पर उनका कब्जा है। पूरे लोग वहाँ पर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पोर्ट पे काम करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, जहाज़ों से, शिपमेंट से, तमाम तरीके मछली का जो व्यवसाय करते हैं उनसे वसूली करते हैं। खुद मेयर है वहाँ के। तो टीएमसी का यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं कट करप्शन की जो टक्कर बन रही है, लेकिन ये देखिए, कांटे को निकालने के लिए आपको कांटा ही लेकर आना पड़ेगा ना। कौन है राकेश सिंह? राकेश सिंह बेसिकली उनकी वृत्ति भी आपराधिक प्रवृत्ति की रही, वसूली के आरोपी रहे वो। शुभेंदु के पहले बिजनेस पार्टनर रहे, वो प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं। और बेसिकली फिरहाद हकीम और राकेश सिंह का सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, कलकत्ता के अंदर जमीनों पर कब्जे की और प्रॉपर्टी। शुभेंदु के पार्टनर हैं। हाँ, शुभेंदु के, तो मतलब ये सीट भी शुभेंदु लड़ रहे हैं, सीधे सीधे तो ये बोले ना। एक और फैक्टर यहाँ पर है कि इस इलाके में, जैसे आप बिहार के लोग जो हैं, उत्तर भारतीय लोग, काफी जनसंख्या वहां पर काफी है। ये उत्तर भारतीय और ये उत्तर भारतीय, अच्छा ठीक है सर। मुसलमान के मुस्लिम वोटर के सामने एक हिंदू वोटर के लिए एक बड़ा कैंडिडेट खड़ा है। ओके, अब देखिए बंगाल के इलेक्शन में मोटे तौर पे तो आप 3 सीट मानिए जो सबसे हॉट सीट है। नंदीग्राम, जहां से शुभेंदु लड़ेंगे, भवानीपुर, जहां से शुभेंदु और ममता लड़ेंगे, और उनके आप विधानसभा में अगर आप देखें तो ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा नाम टीएमसी का वो बॉबी हकीम ही है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो सांसद हैं, वो लोकसभा लड़ते हैं। तो ये 3 जो हैं वो मेजर कॉन्टेस्ट इस चुनाव के होंगे, जिन पर नजर रखनी पड़ेगी। त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग वहां बहुत हैं, कारोबारी कम्युनिटी में भी हैं और जो लेबर क्लास है उसमें भी है। तो ये पूरा इलाका इसीलिए, और राकेश सिंह चूंकि जो उनके अभी छूट के आए हैं, तुरंत अपराधी प्रवृत्ति के हैं, और मूल मसला वही है कि संपत्तियों पर कब्जा करना, वो सब करना, ऐसे गंभीर आरोप हैं, शुभेंदु के नजदीकी हैं। लेकिन अगर आप रणनीतिक तौर पर देखें तो क्या बीजेपी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे जो हम लोग एक सेना के संदर्भ में सुनते थे ना कि चीन ने वहां बॉर्डर पर आर्मी लगाई तो इधर से मिरर डिप्लॉयमेंट हो गया, तो क्या ये कुछ मिरर डिप्लॉयमेंट जैसा है क्या? और अगर मिरर डिप्लॉयमेंट जैसा है तो उसके परिणाम जो होते हैं, तो मैं कहता हूं चुनाव आयोग को थोड़ा और सतर्कता के साथ देखना चाहिए, क्योंकि खून खराबा या मारामारी उसकी नौबत ना आए। निश्चित तौर पर बहुत कड़ा मुकाबला है, चाहे भवानीपुर हो चाहे यहां।